एक गरीब फैमिली सुनता नहीं है, क्या गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है? जी जी बताइए जी, मसला क्या है? मेरी बेटी है, इसका नाम नाजिया है जी। तो इसको लगभग 6 महीने से ये गायब है। जी, गायब मतलब कैसे? ये गुम हुई है, बिल्कुल ये कहीं मिलती नहीं है जी। तो मैंने पुलिस में भी किया जी। हाँ, तो ऐसे मेरी बच्ची अगवा है, इसका कोई पता छता नहीं लग रहा है। मैंने FR भी काटा है, मैंने एप्लीकेशन भी बहुत थाने में दी है। जी। तो मेरा यही मसला है, मेरी ये जो बच्ची है ये SSP साहब से जी मेरी बच्ची को कुछ करके इसको हवाले किया जाए। जी, आप सारी फैमिली यहाँ पे आई है? जी साहब, सारी फैमिली। आप कहाँ से हैं? हम असली चोरी के यहाँ तेलबल में रहते हैं सर। तेलबल में रहते हैं? तेलबल में क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। ये आपकी बच्ची है नाजिया शकूर? हाँ जी जी जी। ये आपकी बच्ची है, ये इसका आधार कार्ड है? हाँ, आधार कार्ड है सर, आधार कार्ड। हाँ, और नाबालिग है। नाबालिग है? हाँ जी। उम्र अब उसकी बराबर 18 नहीं? अभी नहीं है, नाबालिग बच्ची है सर। नाबालिग बच्ची है। किसी के साथ उसका कुछ खुदा न खास्ता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जैसे होता है ना किसी लड़की का खुदा न खास्ता। नहीं नहीं, वो होता था, हमको पता है, अपनी मर्जी से गई। वो तो हमको पता होता है ना, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उसको किसी ने अगवा करके रखा है। अगवा करके? हाँ, अगवा करके रखा है उसको। अगवा। ये कौन है? आप उनकी क्या मालक की? माँ हूँ। मालक की? हाँ जी। तो आपकी बच्ची मतलब कैसी थी वो? कोई लगता था आपको कि किसी के साथ? वो हमारा कुछ नहीं लगता, पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। बहुत अच्छी थी बेटी। वो तो घर से बाहर नहीं आती थी। अच्छा, घर के बाहर नहीं आती थी? पहले घर से बाहर नहीं आती थी, वो ऐसी अच्छी बच्ची थी, सर उठा के बात भी नहीं करती थी। लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया कि देखो, ये इंसाफ है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बच्ची को वापस लाया जाए। पुलिस स्टेशन को, SSP को, निगिन थाने में मैं पिछले 3 महीने से हमने एप्लीकेशन डाली है, हमारा आज तक कुछ नहीं हुआ। अब आप ही को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बच्ची को, SHO से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बच्ची को वापस दिया जाए। आपकी आंखों में ये आंसू इतने ज्यादा क्यों हैं? ये बच्ची के लिए है, हमारी बच्ची गायब है। अब हम मजबूर हो गए हैं छलांग लाने में। हम दरिया में छलांग मारेंगे अगर हमारी बच्ची नहीं मिलेगी। दादी, आप भी क्यों रो रहे हो? वे बच्ची मेरे पास बैठती थी, छोटी बच्ची। जब वो इस माँ को वे आ गई इसके पास, फिर आज तक हमारी बच्ची नहीं मिली। हमारी ये पीर हमारी बच्ची को वापस, निजाम नहीं बचने वाले, अब मर जाएंगे सब। हमने रोजा भी ऐसे रखा, ना ईद ना कुछ, ना हमने ईद किया, ना हमने कुछ किया। अल्लाह की कसम, ना हमने ईद किया। हम अस्तान पर जाते हैं बच्ची के लिए, अस्तान पर ऐसे ऐसे डालते। हमारी बच्ची को वापस करो। अस्तान हर, हमने रजौरी भी गया अस्तान पर, सब जगह हम अस्तान पर जाते हैं। और हम क्या करें? अल्लाह को बोलता है हमारी बच्ची को वापस करो। हम अल्लाह को ये बात बोलते हैं। अल्लाह सब खैर करेगा, आफियत करेगा। आप रोइए मत, आप रोइए मत। आप सब, ये फैमिली जो है इस वक्त पूरी आंखें इनकी भर चुकी हैं, रो रहे हैं, बस गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इंसाफ दिया जाए और इनकी जो बच्ची हैं जो कई महीनों से लापता है, उसे जो है पुलिस इनकी मदद करे, उस बच्ची को जो है वापस लाने में, इस फैमिली के साथ वापस जोड़ने में। जी बताइए। हाँ, इसको SHO साहब भी और DSP सर से, सबसे भी हमारी यही है, हमारी बच्ची हमको मिलनी चाहिए, बस हमारा इतना ही और कुछ नहीं। हम SSP सर से, DSP सर से और SHO साहब से अपील करना चाहते हैं, हमारी हेल्प की जाए। और हम मजबूर हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं। यहाँ पे कोई सहारा नहीं है, खाने बदोश तबका से बिलोंग करते हैं और हमें यहाँ पे रहने के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। और 6 महीने से हमारी बच्ची नहीं है। एक देखो, एक इंसाफ की बात है कि एक घर में एक बच्ची ना हो तो फिर ना जिंदा ना मुआ, उसको कोई पता आता ना लगे। तो आप सब माँ बहन वाले हो, तो आपको भी पता है क्या गुजरती है उस माँ बाप के दिल पे और उस फैमिली के घर में कैसा माहौल रहता है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो खुदा के वास्ते करके हम SHO साहब से और SSP साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारी बच्ची को हमें वापस दिया जाए। ये फैमिली इस वक्त परेशानी में है, ये फैमिली इस वक्त गुहार लगा रही है और गुहार बस इसी चीज़ की है कि इन्हें इंसाफ मिल जाए, क्योंकि इनकी बच्ची जो एक नाबालिग बच्ची है वो इनका कहना है कि किडनैप की गई है
और वो चूंकि उसके इस तरह के किसी भी तरह के चीज़ें नहीं थी कि वो अपनी मर्जी के साथ किसी के पास चली जाती, बल्कि अपनी मर्जी से वो नहीं गई हैं, बल्कि उसे ज़बरदस्ती अपने घर से निकाला गया है, ज़बरदस्ती उसे जो है रखा गया है। और ये इसलिए इस वक्त परेशानी में है, रो रहे हैं कि 3 महीने से, करीबन 3 महीने से इनकी बेटी, एक नाबालिग बेटी जो है वो परेशान है। ये तबका जो है खाना बदोश तबका है, गरीब तबका है, पसमानदा तबका है, और इनकी गौहार ऊपर तक क्यों नहीं जा रही है। ये यही कह रहे हैं कि हमारी गौहार कोई सुन क्यों नहीं रहा है। क्या गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है? क्या गरीबों के लिए कानून नहीं है? आपकी और कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे और है जी। हाँ जी, इसके समेत 5 बच्चे थे, अब 4 बच्चे और है। 4 मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी वापस होनी चाहिए। हम पुरजोर अपील करना चाहते हैं यहाँ की पुलिस से, पुलिस यहाँ की अच्छी है, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। पढ़ाई करती थी ये बच्ची? हाँ, पढ़ाई करती थी, 5वीं तक किया इसने पढ़ाई। 5वीं तक पढ़ाई हाँ की। जी। अभी 5वीं में पढ़ रही थी? नहीं, इसने छोड़ा था, स्कूल छोड़ा फिर। स्कूल छोड़ा? हाँ जी। आप इसकी माँ हो, आप अच्छे से जानती होंगी। देखो दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगाएगी, दुनिया कहीं ना कहीं बोलेगी कि शायद बच्ची की अपनी मर्जी से चली गई हो। नहीं, और अपनी मर्जी से नहीं गई बच्ची, अपनी मर्जी से कहाँ जाती, घर के बाहर नहीं जाती थी अपनी मर्जी से, तो ऐसे कहाँ जाती थी। ये सीधी सादी बच्ची थी, ऐसी बच्ची नहीं थी ये। किडनैप किया गया है? हाँ, इसको किडनैप किया है। इसको किडनैप किया गया? हाँ जी। हाँ, फैमिली का सीधा तौर पे कहना है कि बच्ची को जो है किडनैप किया गया है, बच्ची को जो है ज़बरदस्ती रखा गया है, और बच्ची अपनी मर्जी से नहीं गई है। नाबालिग बच्ची थी, और अगर नाबालिग बच्ची अपनी मर्जी से भी कहीं नहीं जा सकती है, चूँकि कानून साफ तौर पे है, जब तक बच्ची नाबालिग है तब तक उसके मतवल्ली जो हैं वो उसके बाप होते हैं, उसकी माँ होती है, या उसका और कोई लीगल गार्डियन होता है, और अपनी मर्जी से बच्ची नहीं जा सकती हैं। चूँकि इसमें कानून बिल्कुल साफ है कि अगर बच्चे अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना भी चाहें, अगर वो 18 से कम उम्र की हैं तो वो नहीं रह सकती हैं। अगर वो जो है निकाह के लिए जा सकती हैं तो निकाह नहीं कर सकती हैं जब तक कि वो 18 की उम्र की न हो। और इस्लाम भी हमें यही बताता है कि जब तक एक खातून के लिए अपने बाप की कंसेंट ना हो तब तक एक खातून निकाह नहीं कर सकती हैं। ये इस्लाम का साफ तौर पे मैंडेट है, इस्लाम का साफ तौर पे कहना है कि बच्ची अपने बाप के इजाज़त के बगैर, अपनी माँ के इजाज़त के बगैर, या जो भी उसका मुतवल्ली हो उसकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती हैं, उसकी इजाज़त के बगैर किसी भी तरह का स्टेप नहीं उठा सकती हैं। और ये उनके बाप हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी बच्ची वापस दिला दो, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मैं इस वक्त उसके लिए परेशान हूँ, ये पूरी फैमिली उसके लिए परेशान है। आप सब उसके मामा वगैरह लगते हैं? ये फूफी है जी, सारी फैमिली अभी परेशान है। आप आगे आइए। हाँ, जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी, बच्ची गायब है, हम परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, जल्द से जल्द बात हमारी करने मदद। के काबिल नहीं है, ये बेचारे परेशान है बहुत ज्यादा, बात करने के काबिल नहीं है, इनसे आवाज नहीं निकल रही है। आप खुद भी देखो, और कोई भी यहाँ जो भी ये इस सोशल मीडिया के जरिए कोई भी इस वीडियो को देखे तो खुद ही आप अंदाजा लगाओ कि दादी कैसे रो रही है, उनके अंकल कैसे रो रहे हैं, बाप कैसे रो रहा है, फूफी कैसे रो रही है, और माँ भी रो रही है। अपने बच्चे के लिए हर एक रोता है। मजदूरी मेहनत करके हम अपने बच्चों को पालते हैं, इसलिए हम नहीं पालते हैं कि कोई किडनैप करके ले जाए या कुछ भी है। खुदा रहा हमारे लिए भी कोई इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, कोई इंसाफ होना चाहिए। हम बिल्कुल बिल्कुल। ये फैमिली खाना बदोश तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, श्रीनगर में कई सालों से काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इनके साथ एक दिलसोज वाक़या पेश आया है जिसमें कि इनकी बच्ची जो है, इनका कहना है मुबैना तौर पे अगवा की गई है, और मुबैना तौर पे उसे जो है किडनैप किया गया है अगेंस्ट हर विल। और इनकी दरख्वास्त यही है आला हुकाम से, गवर्नर इंतज़ामिया से, पुलिस इंतज़ामिया से, DGP RR स्वेन से, यहाँ के जितने भी मुतल्लका अफसरान हैं उनसे दरख्वास्त यही है कि इन्हें इंसाफ दिलाने में मदद करें, क्योंकि एक गरीब तबका है और गरीब के पास एक ही रास्ता होता है, वो कानून का रास्ता होता है। गरीब जब भी दामन थामता है तो कानून का थामता है, क्योंकि कानून ही एक गरीब के लिए एक साया होता है। और ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि कानून अभी इनकी हिफाजत के लिए, अभी इनकी हिमायत के लिए। मैं आखिर में क्या कहना चाहूँ? इंसाफ चाहिए, बेटी वापस कर चाहिए, और क्या इंसाफ चाहिए हमको।
SHO से सबसे इंसाफ चाहिए कि बेटी हमारी वापस दे दो। हम खाना भी नहीं खा सकते घर में, हमारी हालत देखो क्या हो गई है। इंसाफ चाहिए कि बेटी वापस दे दो। बिल्कुल, अल्लाह आफियत करेगा, आप आंसू मत बहाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिमायत के लिए, मावनत के लिए आएगा, नुसरत के लिए आएगा। हजरत, आप बेटी के बाप हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं जी, हमारी बेटी हमको मिलनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। हमारा इतना ही है। हम अपील करते हैं SP साहब से भी, SHO साहब से भी, तो गवर्नर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चूँकि जब हम कहते हैं कि बेटियों के बाप, हमारे नबी खुद थे, खुद वो बेटियों के बाप थे। यथ कशिर पे वन कोर मोल, कोर मोल उस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोन पान। और कदर कोर हज क्या या कोर मोल समझा या बेन वोल समझा। इनकी हालात इस वक्त बड़ी ख़राब हैं, कशीदा है, तंगदस्त हैं। और इन्होंने 3 महीने पहले 17/5/2024 को जो है इसमें FIR लॉन्च की हैं, लेकिन तब से इनकी बच्ची नहीं मिल पा रही है। और अगर जनरल पब्लिक भी ये इन्फॉर्मेशन सुन रहा है तो जनरल पब्लिक के लिए भी एक बच्ची है, नाजिया शकूर इसका नाम है, और ये 15 शकूर अहमद की बेटी हैं। और मैं आपको बता दूं ये बच्ची है। अगर आप जो हैं इसके बारे में किसी भी तरह की इतला रखते हैं तो ज़रूर इनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर कोई इतला रखता है तो किस नंबर पे आपके साथ रब्ता करेगा? मेरा नंबर है 9596861159। एक बार फिर से बताइए। 9596861159। ये इनकी बच्ची हैं, ये फैमिली के फादर हैं, इन्होंने अपना नंबर दिया है। अगर इस बच्ची के बारे में आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आप जानते हैं ये बच्ची कहाँ पे है, अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है तो इस फैमिली की गुहार सुनिए, इस फैमिली की जो है आप इस फैमिली की दाद बिदाद सुनिए, इनकी सदा सुनिए और इनकी मदद और मावनत के लिए आ जाए। अल्लाह ताला आपसे जो है राज़ी हो जाएगा। ये नाजिया शकूर हैं। अगर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में है तो इन्हें इतला ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस फैमिली की मदद जल्द अज जल्द हो जाए। एक ख़ास अपडेट, ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरज़ोर कोशिश की। मैं अबरार मुत्तू हूँ, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।